राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा चरितमृतम भाग 11। जब श्री राधा रानी को मारने कंस आया। साधकों, मुझसे कई लोगों ने पूछा है कि श्री राधा रानी कृष्ण से बड़ी हैं, फिर आपने उन्हें छोटा क्यों बताया है। मैं स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ कि मैं जो लिख रहा हूँ इसका आधार शास्त्रीय और प्रमाणिक है। आधुनिक लेखक ही कहते हैं कि श्री राधा कृष्ण से बड़ी हैं। उनके पास क्या प्रमाण है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि गर्ग संहिता, ब्रज के संतों की वाणियों में निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय एवं चैतन्य संप्रदाय के महापुरुषों ने तो लिखा है श्री राधा कृष्ण से छोटी ही थीं। मैं उन प्रमाणों के आधार पर ही लिख रहा हूँ, और नायिका नायक से छोटी हो तभी श्रृंगार रस भी खिलता है। इसलिए प्रमाणिक बात यही है कि श्री राधा छोटी थी नंद नंदन से। राधे राधे। धन्य है वो गोद जिसमें श्री राधा खेल रही हैं। धन्य है वो आंचल जिस आंचल में वो आह्लादनी शक्ति प्रकट हुई है। धन्य है धरित्री बरसाना जैसा प्रेम नगर अपने में पाकर। अभी तो कुछ नहीं है, देखते जाओ कंस जब श्री राधा बड़ी होंगी। महर्षि सांडिल हंसे और वज्रनाभ से बोले, देवर्षि नारद की लीला उनके स्वामी श्याम सुंदर ही जाने। कौतुकी हैं नारद जी, इन्हें कौतुक बहुत प्रिय है, सबसे सहज रहते हैं। तुम्हें पता है ना वज्रनाभ, कंस जैसे राक्षस भी गुरु मानते हैं देवर्षि को, क्योंकि ये उन्हीं की भाषा सहजता में बोल लेते हैं। हम लोग नहीं बोल पाएंगे। अब देखो, चले गए बरसाने से सीधे मथुरा कंस के पास। कंस ने स्वागत किया, फल फूल दिए। स्वागत स्वीकार करने के बाद देवर्षि कंस से बोले, आनंद आ गया तो फल फूल और लीजिए। कंस देवर्षि हंसे, कंस के पीठ में जोर से हाथ मारा और बोले, नहीं कंस, तुम्हारे इन फलों से देवर्षि को क्या आनंद आएगा। आनंद तो बरसाने में आया। बरसाने में? कंस ने पूछा। हाँ हाँ, बरसाने में। कीर्ति की रानी की गोद में वो शक्ति पुंज कृष्ण की आह्लादनी शक्तियाँ, ब्रजवान की लली, उनके दर्शन करके आया हूँ। आहा, आनंद आ गया। हे कंस, श्री कृष्ण की शक्तियों का केंद्र तो वही है। देवर्षि बोले जा रहे हैं, अब आप ये क्या कह रहे हैं। पहले कह रहे थे गोकुल में मेरा शत्रु पैदा हुआ है, मैं उसी को मारने में लगा हुआ हूँ। पूतना भेजी पर वो मर गई, सक्टासुर भेजा उसे भी मार दिया, और सुना है कागासुर कल मरा हुआ मिला है मेरे सैनिकों को। तुम समझ नहीं रहे हो कंस। अपने आसन से उठे देवर्षि नारद। कंस के कान में कुछ कहना चाहा, फिर रुक गए। इधर उधर सैनिकों को देखा। कंस तुरंत चिल्लाया, एकांत, सब जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे देवर्षि मुझे कुछ गुप्त बातें बता रहे हैं। महर्षि सांडिल्य मुस्कुराते हुए ये प्रसंग आज सुना रहे थे। कान में बोले, देवर्षि, कंस के विष्णु ने अवतार लिया है कृष्ण के रूप में तुम्हें मारने के लिए, पर विष्णु की शक्ति बरसाने में प्रकट हुई है। विष्णु की शक्ति का वो केंद्र है राधा। राधा? कंस डर गया। डरो मत कंस, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। पीठ थपथपाई कंस की। क्या करूँ मैं गुरुदेव, आप ही कोई उपाय बताएं। मार दो और क्या, तुम भी तो महावीर हो, हटा दो विष्णु की शक्ति को। कितनी सहजता में बोल रहे थे देवर्षि नारद। मैं किसी राक्षस को भेजता हूँ अभी बरसाना में। कंस क्रोधित भी है पर डरा हुआ भी है, क्योंकि अब दो दो शत्रु हो गए थे, एक गोकुल में और एक बरसाने में। नहीं, राक्षस को मत भेजो, देवर्षि ने रोका। फिर राक्षसी? कंस ने पूछा।
नहीं नहीं, तुम स्वयं जाओ और उनकी शक्ति का आंकलन करके आओ। कंस विचार करने लगा। विचार मत करो मथुरा नरेश, जाओ जाओ मथुरा नरेश जाओ। देखो भाई, मुझे क्या है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। नारायण नारायण नारायण। चल दिए देवर्षि। रथ लिया और कंस अकेले ही चल पड़ा था बरसाने की ओर। नहीं, किसी को साथ में नहीं लिया, यहाँ तक कि सारथी भी नहीं। अकेले स्वयं रथ चलाते हुए जा रहा था। मथुरा नरेश कंस, राजा कंस आए हैं। बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई। कंस अपने रथ को लेकर घूम रहा है और ग्वालों के घरों में भी जा रहा है। अभी तक किसी को क्षति तो नहीं पहुंचाई, पर सब डरे हुए हैं। हे बृषवान जी, बरसाने के कुछ प्रधान लोगों ने आकर बृषवान जी से गुहार लगाई थी। डरो मत, कंस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर उसने इस बरसाने की क्षति की तो फिर उसे उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। क्रोध से लाल मुखमंडल हो गया था बृषवान जी का, पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए सहज हो गए थे बृषवान। युवराज कंस क्यों आए हैं, ये पता तो करो, कहीं बरसाने में ऐसे ही भ्रमण करने आए हों। चलो। बृषवान उठे और कंस के पास ही चल पड़े थे और उनके साथ उनके कई ग्वाले थे। युवराज कंस की जय हो। शत्रु को भी सम्मान देना ये बृषवान जी का ही स्वभाव है। ओह बृषवान जी, उतरा कंस रथ से। आप ठीक है ना? आपके मित्र नंद राय तो यदा कदा आते रहते हैं मथुरा, पर आप नहीं आते हो। कंस ने बृषवान जी से पूछा। अब मथुरा जैसे नगर में जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। बरसाना ही हमें प्रिय है और यहाँ के लोग मुझे छोड़ते भी नहीं। बीच में ही बात रोकते हुए बृषवान ने पूछा, कर यहाँ से समय पर तो पहुँचता है ना? नहीं नहीं, कर की चिंता नहीं है। कुछ सोचने लगा कंस। आपकी पुत्री हुई है? स्वयं ही पूछने लगा, क्योंकि कंस समझ गया कि पुत्री के जन्म की बात ये मुझसे क्यों कहने लगे। हाँ, एक पुत्री हुई है। कंस को क्या कहें इससे ज़्यादा, तो हमें दिखाओगे नहीं? कंस आदेशात्मक भाषा बोल नहीं सकता था, क्योंकि ये ग्वाले भी कम न थे। बरसाने के इनकी लाठी पर्याप्त है, पर भोले भाले हैं बृषवान जी। बिना कुछ बोले अतिथि जानकर कंस को ले चले अपने महल में। आप ये क्या करते हैं? कंस दुष्ट है, उसकी नज़र अच्छी नहीं है। फिर मेरी लाडली को मैं क्यों दिखाऊं सबको? कंस को अतिथि कक्ष में बिठाकर बृषवान जी चले गए थे अंतपुर में। कंस देख कर चला जाएगा। अब मैं आप उसकी बात कैसे काट देता कीर्ति? वैसे मेरी लाडली का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बस कीर्ति, कुछ क्षण के लिए ही तुम चली जाओ। मैं कंस को बुला रहा हूँ। पालने में खेल रही लाली को वो देख लेगा और चला जाएगा। मैं हूँ ना उसके साथ। आप ना ऐसी जिद ना किया करो। मेरी लाली को अगर कुछ हो गया, उसकी नज़र भी तो खराब है, पता है? ब्रज रानी भाभी कह रही थी कितना उत्पात मचा रखा है उसने गोकुल में। अब जाओ तुम, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पर जाते जाते डिबिया ली काजल की कीर्ति रानी ने और बड़ा सा टीका माथे पर लगा दिया अपनी लाली के। कीर्ति रानी भीतर गईं, पर उनका मन फिर भी नहीं माना। वापस आईं और काजल ही पूरे मुंह में लगा दिया श्री राधा रानी के। पर सूर्य बादलों से कैसे छुपेगा? आओ महाराज कंस, आओ। लेकर चल दिए कंस को अंतपुर में। देवर्षि की बातें कानों में गूंज रही हैं। गोकुल की शक्ति बरसाने में है, उसको मार दो तो गोकुल वाला कृष्ण कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पालने के पास पहुंचा कंस। उसे असीम ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ऐसा लगने लगा पालने की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। कंस के पता नहीं क्यों श्री राधा रानी की ओर ये दृष्टि ही नहीं उठा पा रहा।
तुम क्षण भर के लिए बाहर जाओ बृषवान, जाओ बाहर। कंस ये क्या कह रहा था, बृषवान को बाहर जाने के लिए? वे वहीं खड़े रहे, नहीं गए। ऐसे कैसे चले जाते? पर कंस तो दुष्ट है। वो फिर बोला, तुम निश्चिंत रहो, बस क्षण भर के लिए बाहर जाओ, मेरी बात मानो। बृषवान बहुत सरल हैं, भोले हैं, तभी तो इस भोरी किशोरी के पिता हैं। चले गए बाहर। कंस फिर मुख देखने की कोशिश करने लगा, पर सूर्य का सा तेज उसकी आंखों को सहन नहीं हो पा रहा था। उसने सोचा, इस लड़की के पैर पकड़कर फेंक दूं बाहर, तभी मर जाएगी। श्री राधा रानी के चरण पकड़ने के लिए जैसे ही वो बढ़ा, एलादनी ने अपने चरण बस थोड़े क्या हिलाए। ओह 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 ओह, टूटी खिड़कियाँ। उसमें से कंस उड़ा और सीधे मथुरा में जाकर गिरा। अब जब खिड़कियों के टूटने की आवाज़ आई, भागे सब श्री राधा रानी के पालने की ओर। पर लाली तो मुस्कुरा रही हैं और अपने दोनों चरणों को फेंक रही हैं, किलकारियाँ मार रही हैं। कंस कहाँ गया? बृषवान जी ने इधर उधर देखा, खिड़की टूटी है, खिड़की के पास गए। ओह, इसमें से गया कंस। गया नहीं, भानु बाबा हमारी लाली से फेंक दिया। जोर से चरण प्रहार किया, वो तो उड़ गया। ये कहते हुए ताली बजाकर हंसी वो बालिका चित्रा सखी। अंतरिक्ष से कंस की इस स्थिति को देखकर नारद जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। कमर टूट गई थी कंस की, पर इस बात को उसने किसी को नहीं बताया। बता भी कैसे सकता था? हे वज्रनाभ, अब धीरे धीरे श्री राधा रानी बड़ी होने लगी। महर्षि सांडिल्य ने आनंदित होते हुए कहा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधे राधे श्री हरिवंश।